नमस्कार। हमारे YouTube चैनल हिंदू तीर्थ स्थल में आपका स्वागत है। आदरणीय भक्तों, मैं आलोक तिवारी आपका अपने इस चैनल पर स्वागत करता हूं और आज की इस वीडियो के माध्यम से हम आपके सामने सिख धर्म के प्रथम गुरु नानक देव जी के बारे में जानकारी लेकर के प्रस्तुत हुए हैं। यदि आप गुरु नानक देव जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस वीडियो में अंत तक बने रहिए और गुरु नानक देव जी के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनकी बुद्धिमत्ता के बारे में, उनकी महानता के बारे में इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण जानकारी प्राप्त कीजिए। लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि हमारा दूसरा चैनल भी है जिसका नाम है आलोक तिवारी एस्ट्रोलॉजर। उस चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर उपलब्ध है। आप उस चैनल पर जाकर के ज्योतिष एवं अध्यात्म की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। गुरु नानक देव सिख धर्म के संस्थापक और सिखों के पहले गुरु थे। प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख समुदाय के द्वारा गुरु नानक देव जी की जयंती प्रकाश पर्व या गुरु पर्व के रूप में अत्यंत धूमधाम के साथ मनाई जाती है। इस दिन को सिख धर्म में काफी उल्लास के साथ मनाया जाता है। गुरु नानक देव जी का जन्म सन 1469 ईस्वी में कार्तिक पूर्णिमा के दिन रावी नदी के किनारे स्थित तलवंडी नामक गांव में एक हिंदू परिवार में हुआ था। वर्तमान में तलवंडी गांव पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। वर्तमान में यही तलवंडी गांव गुरु नानक देव जी के प्रभाव के कारण ननकाना के नाम से प्रसिद्धि प्राप्त किया हुआ है। गुरु नानक देव जी के पिता मेहता कालू जी और माता तृप्ति देवी थीं। नानक देव जी के पिता गांव के पटवारी थे। गुरु नानक देव जी की एक बहन भी थी जिनका नाम नानकी था। उपलब्ध प्रमाणों के अनुसार नानक देव जी बाल्यकाल से ही विशेष शक्तियों से युक्त थे। उनके अंदर विलक्षण प्रतिभा थी। प्रखर बुद्धि के धनी नानक बाल्यकाल से ही सांसारिक वस्तुओं के प्रति उदासीन थे। पढ़ाई लिखाई में इनका मन बिल्कुल भी नहीं लगता था। गुरु नानक देव जी बाल्यावस्था में विद्यालय तो जाते थे लेकिन वहां भी उनका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता था। जब वे 7 वर्ष की आयु में थे तो विद्यालय के एक अध्यापक पंडित गोपाल दास जी ने अक्षरमाला पढ़ाना प्रारंभ किया। उस समय गुरु नानक देव जी अपने अध्यापक से अक्षरमाला का अर्थ पूछ लिया। गुरु नानक देव जी के द्वारा पूछे हुए प्रश्न से अध्यापक आश्चर्यचकित रह गया। अध्यापक गुरु नानक देव जी के ऊपर क्रोधित होने लगे। अध्यापक को क्रोधित होते हुए देख करके गुरु नानक देव जी ने प्रत्येक अक्षर का अर्थ लिख करके अपने अध्यापक के सामने रख दिया। गुरु नानक देव जी द्वारा दिया गया यह पहला दैविक संदेश था। लज्जित अध्यापक ने गुरु नानक देव जी के पैर पकड़ लिए। भगवत प्राप्ति के संबंध में इनके प्रश्नों के आगे अध्यापक ने हार मान ली तथा वे इन्हें ससम्मान घर छोड़ने भी आए। इस घटना के कुछ समय पश्चात बालक नानक ने विद्यालय जाना ही छोड़ दिया। तत्पश्चात सारा समय वे आध्यात्मिक चिंतन और सत्संग में व्यतीत करने लगे। गुरु नानक के साथ बचपन से ही कई चमत्कारी घटनाएं घटित होने लगीं, जिससे गांव के लोग इन्हें दिव्य शक्ति से युक्त बालक मानने लगे। बचपन के समय में ही इनमें श्रद्धा रखने वालों में से इनकी बहन नानकी तथा गांव के शासक राय बुलार प्रमुख थे। 16 वर्ष की आयु में नानक देव जी का विवाह गुरदासपुर जिले के बटाला के निवासी भाई मुला की पुत्री सुलखनी के साथ हुआ। गुरु नानक देव जी को 2 पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। पहले पुत्र का नाम श्रीचंद तथा दूसरे पुत्र का नाम लक्ष्मीदास था। उन पुत्रों में से श्रीचंद आगे चलकर उदासी संप्रदाय के प्रवर्तक हुए, लेकिन विवाह एवं संतानोत्पत्ति भी नानक देव को अपने पथ से दिग्भ्रमित नहीं कर पाया। नानक देव जी का मन पारिवारिक एवं सामाजिक मामलों में नहीं लगता था। उनके पिता भी समझ चुके थे कि यह बालक कोई सामान्य बालक नहीं है। इस तरह से समय व्यतीत होता गया। कुछ समय के पश्चात गुरु नानक देव जी अपने दोनों पुत्रों एवं परिवार का भार अपने ससुर को सौंप करके अपने 4 साथियों मर्दाना, लहना, बाला और रामदास के साथ तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। नानक देव जी ने अनेक यात्राएं की। अपनी इस यात्रा के दौरान वे सबको उपदेश देते और सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ जागरूक करते थे। गुरु नानक देव जी ने संसार के दुखों को घृणा, झूठ और छल कपट से फ्री होकर देखा।
इसलिए वे सच्चाई की मशाल हाथ में लिए हुए इस धरती पर अलौकिक प्रेम के विस्तार हेतु मानवता की अलख जगाने निकल पड़े थे। उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम चारों तरफ गए, चारों तरफ की यात्राएं किए और हिंदू मुसलमान बौद्ध जैन सूफी योगियों और सिद्धों के विभिन्न केंद्रों का अवलोकन करते हुए उन्होंने भारत अफगानिस्तान और अरब के कई स्थानों का भ्रमण किया। इन यात्राओं को पंजाबी में उदासियां कहा जाता है। गुरु नानक देव जी के दर्शन में वैराग्य तो है ही, साथ ही उन्होंने तत्कालीन राजनैतिक सामाजिक धार्मिक स्थितियों पर भी नजर डाली है। संत साहित्य में नानक ने नारी को उचित स्थान दिया है। इनके उपदेश का सार यही होता था कि ईश्वर एक है। उन्होंने अपने दैवीय वचनों से यह उपदेश दिया कि केवल अद्वितीय परमात्मा की ही पूजा होनी चाहिए। जो भी धर्म अपने मूल्यों की रक्षा नहीं करता है वह आने वाले समय में अपना अस्तित्व खो देता है। इसलिए आप जिस भी धर्म समुदाय से बिलोंग करते हैं अपने धर्म की रक्षा अवश्य कीजिएगा, अपने धर्म को पूरी कट्टरता के साथ मानिएगा। उनके संदेश का मुख्य तत्व यह था कि ईश्वर एक है, ईश्वर प्रेम है, वह मंदिर में है, मस्जिद में है, चार दीवारी के अंदर भी है, बाहर भी है, वह सर्वत्र विद्यमान है। ईश्वर की दृष्टि में सारे मनुष्य एक समान हैं। वह सब एक ही प्रकार जन्म लेते हैं और एक ही प्रकार अंतकाल को प्राप्त होते हैं। ईश्वर भक्ति प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। उसमें जाति पंथ रंग भेद की कोई भावना नहीं है। जीवन के 40वें वर्ष में ही नानक देव जी को सद्गुरु के रूप में मान्यता मिल गई थी। नानक देव के शिष्य या उनके अनुयायी सिख कहलाए। नानक देव जी ने जीवन का आखिरी समय पाकिस्तान के करतारपुर में बिताया। करतारपुर सिखों का पवित्र धार्मिक स्थल है और 22 सितंबर सन 1539 को गुरु नानक देव जी की मृत्यु हो गई। करतारपुर में गुरु नानक देव जी दिव्य ज्योति में समाहित हो गए, लेकिन उन्होंने अपने पीछे सिख धर्म के अनुयायियों के लिए अपने जीवन के 3 मूल सिद्धांत समझा गए। वे 3 मूल सिद्धांत थे, नाम जपो, कीरत करो अर्थात कमाई करो, और वंडा छको। वंडा छको का तात्पर्य होता है बांट कर खाओ, और इसी से लंगर भी चलता है, क्योंकि सिख समुदाय वाले बांटने के उद्देश्य से चंदा इकट्ठा करते हैं और उसी से लंगर चलता है। उन्होंने अपने मृत्यु से पहले अपने शिष्य भाई लहना को उत्तराधिकारी बनाया, जो आगे चलकर गुरु अंगद देव कहलाए। वे सिखों के दूसरे गुरु माने जाते हैं। गुरु नानक देव के उपदेशों के संकलन को जपू जी साहब कहा जाता है। प्रसिद्ध गुरु ग्रंथ साहिब में उनके उपदेश संकलित हैं। समस्त सिख उन्हें पूज्य मानते हैं और भक्ति भाव से इनकी पूजा भी करते हैं। गुरु ग्रंथ साहिब को सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। इस तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपने सिखों के प्रथम गुरु और सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी के बारे में संक्षिप्त जानकारी प्राप्त की। मैं आशा करता हूं कि यह जानकारी आपको पसंद आई होगी। यदि यह जानकारी आपको पसंद आई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ आपसे अनुरोध है कि यदि इस जानकारी में कोई कमी रही हो वह भी कमेंट बॉक्स में लिख करके अवश्य बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि गुरु नानक देव जी के बारे में सभी लोग जानकारी प्राप्त कर सकें। अब मुझे आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बम बम भोलेनाथ की जय। जय गुरुदेव।